ट्रक, कुछ सेकंड का इंतजार और फिर ऐसा मंजर जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर सिस्टम की लापरवाही का नतीजा? क्या इस पुल ने अपनी उम्र पूरी कर ली थी या फिर किसी ने समय रहते उसकी हालत को गंभीरता से लिया ही नहीं? आज हम आपको दिखाएंगे वो सीसीटीवी फुटेज जिसे देखने के बाद आपके मन में भी यही सवाल उठेगा कि आखिर गलती हुई कहाँ। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि सड़क पर दो भारी भरकम ट्रक पुल की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों ट्रक बजरी और निर्माण सामग्री से लदे हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे आगे चल रहा ट्रक धीरे धीरे पुल पर चढ़ता है। ड्राइवर पूरी सावधानी के साथ वाहन को आगे बढ़ाता है और कुछ ही सेकंड में वो सुरक्षित तरीके से पुल को पार कर लेता है। अब कैमरे में पीछे आ रहा दूसरा ट्रक दिखाई देता है। ध्यान दीजिए, दूसरा ट्रक पुल पर तुरंत नहीं चढ़ता, वो पुल के ठीक पहले रुक जाता है। मानो ड्राइवर को इस बात का एहसास हो कि पहले सामने वाला ट्रक पूरी तरह निकल जाए, उसके बाद ही पुल पर चढ़ना सुरक्षित होगा। कुछ सेकंड तक ट्रक वहीं खड़ा रहता है। जैसे ही पहला ट्रक पुल छोड़ देता है, दूसरा ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करता है। अब हर सेकंड बेहद अहम है। ट्रक पुल पर चढ़ता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, पुल का लगभग आधा हिस्सा पार कर लेता है, फिर 2/3 दूरी भी तय कर लेता है और तभी एक तेज झटका, लोहे का पूरा ढांचा अचानक नीचे की ओर झुकता है और अगले ही पल पूरा बैली ब्रिज भरभरा कर टूट जाता है। भारी भरकम डंपर पुल के लोहे के गार्डर नदी में समा जाते हैं। जिस रास्ते पर कुछ सेकंड पहले तक सामान्य आवाजाही हो रही थी, वहां अब सिर्फ टूटा हुआ पुल और नदी में गिरा डंपर दिखाई देता है। ये दृश्य किसी फिल्म का नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले का है, जहां टापरी चोलिंग के पास नेशनल हाईवे 5 पर बना बैली ब्रिज अचानक टूट गया। राहत की सबसे बड़ी बात ये रही कि डंपर चालक किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहा। उसे केवल मामूली चोटें आई, लेकिन सोचिए, अगर उसी वक्त पुल पर दो वाहन होते, अगर कोई बस गुजर रही होती, अगर कोई बाइक या कार पुल पर होती, तो शायद आज तस्वीरें कुछ और होती और खबर किसी बड़े सामूहिक हादसे की होती। लेकिन यह देखने वाली बात ये रही कि एक पूरा डंपर नदी में समा गया, लेकिन इसके बावजूद उसमें बैठा ड्राइवर सुरक्षित बच गया। वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। गनीमत यही रही कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे के बाद नेशनल हाईवे 5 पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया। दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। घंटों तक लोग सड़क पर फंसे रहे। बाद में प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग से वाहनों को निकालने की व्यवस्था की, लेकिन अब इस हादसे ने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब हर नागरिक जानना चाहता है। बताया जा रहा है कि ये बैली ब्रिज वर्ष 2016 में बनाया गया था, यानी अभी इसे बने 10 साल भी पूरे नहीं हुए। स्थानीय लोगों का दावा है कि हाल ही में पुल की मरम्मत भी कराई गई थी। अगर मरम्मत हुई थी तो फिर पुल अचानक क्यों टूट गया? क्या पुल की लोड कैपेसिटी से ज्यादा वजन उस पर डाला जा रहा था? क्या भारी वाहनों के लिए निर्धारित नियमों का पालन नहीं हो रहा था? क्या पुल की नियमित तकनीकी जांच केवल कागजों तक सीमित थी, या फिर निर्माण और रखरखाव में कहीं ऐसी चूक हुई जिसकी कीमत आज पूरे इलाके को चुकानी पड़ रही है? आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी जानकारी, पॉलिसी करवा ली है पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें तो कोई बात नहीं। अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी, तो अब क्लेम की चिंता छोड़े और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90-831-90-831। देखिए, स्थानीय लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि यहाँ अस्थायी बैली ब्रिज की जगह स्थायी और आधुनिक पुल बनाया जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में बरसात का मौसम शुरू होगा, फिर सेब सीजन आएगा और इसी मार्ग से हजारों छोटे बड़े वाहन गुजरेंगे। अगर समय रहते स्थायी समाधान नहीं निकाला गया तो अगली बार शायद किस्मत इतनी मेहरबान ना हो। इस बार नदी में एक डंपर गिरा है, लेकिन अगर लापरवाही नहीं रुकी तो अगली बार किसी की पूरी जिंदगी इस मलबे के नीचे दब सकती है। सवाल पुल के टूटने का नहीं, सवाल उस सिस्टम का है जो हादसे के बाद जागता है, पहले नहीं। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मैं हूँ ठाकुर प्रसाद, सिंगराव गांव, दसकोई तालुका, अहमदाबाद, गुजरात से। ट्रांसपोर्ट मॉल जिसका वर्कशॉप नंबर है 90-831-90-831। सभी ड्राइवर भाई, सभी मोटर मालिकी, सभी ट्रांसपोर्ट मालिकों से निवेदन करता हूं कि आप अपनी गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराएं, क्योंकि हम सब भाइयों ने अपनी गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराई है। आपकी हर जोखिम ट्रांसपोर्ट मॉल उठाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।